इस एपिसोड की शुरुआत में बेन ग्वेन केविन एक खुफिया जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें खबर मिली थी यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तीनों ऊपर जाकर नीचे देखते हैं जहाँ पर फॉरएवर नाइट्स कुछ स्मगलिंग कर रहे थे, जिन्हें देखकर केविन रेडी हो जाता है। बेन भी हीरो टाइम कहकर क्रोमोस्टोन में बदलकर नीचे एक धांसू एंट्री देता है और उन्हें रुकने को कहता है, पर फॉरएवर नाइट्स उन पर ध्यान तक नहीं दे रहे थे। वो अपने काम पर बिजी थे। ग्वेन उन्हें छूती है, जो कि असल में होलोग्राम्स थे जिन्हें एक एलियन ने बनाया था, जो प्लम्बर्स का मैजिस्टर गिलविल था, जो पूरी गैलेक्सी का कमांडिंग ऑफिसर है। वो उन्हें फर्जी ऑफिसर बनने के जुर्म में गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है। बेन नॉर्मल होकर पूछता है, हमने कौन सा जुर्म किया है? गिलविल बोलते हैं, प्लम्बर्स होने का ढोंग। तुम काफी बड़े वाले मुजरिम हो। केविन मुंह चलाता है। गिलविल उसे चुप रहने को कहते हैं, पर केविन गुस्से में था। ग्वेन उसे रोकती भी है, पर केविन उस पर हमला करता है, जिसे गिलविल चुटकियों में साइड फेंक देता है। केविन फिर से कोशिश करता है, लेकिन गिलविल के पास टाइम नहीं था। वो एक अल्ट्रा रस्सी फेंक कर केविन को पकड़ लेते हैं। बेन भी ये देखकर गूप में बदलता है। फिर गिलविल पर चिपक कर उनकी गन फेंक कर उन्हें पूरी तरह से जकड़ कर कहता है, लड़े बिना मामला सुलझाएं। जिससे सभी अब बातें करते हैं, पर केविन अभी भी गुस्सा था। गिलविल बताते हैं, कुछ महीने पहले ऐसी शिकायतें आई कि तुम लोग खुद को प्लम्बर्स बता रहे हो। ग्वेन बोलती है, हमारे दादा मैक्स टेनिसन एक प्लम्बर थे। गिलविल बोलते, वो काफी अच्छे इंसान थे, पर इससे तुम लोग प्लम्बर्स नहीं बन जाते, और इसका तो किसी प्लम्बर से रिश्ता भी नहीं। केविन उन्हें अपने डैड के बारे में नहीं बताता, हालांकि वो भी एक अच्छे प्लम्बर थे। बेन बताता है, हम प्लम्बर्स बन सकते हैं, मैंने विल्गैक्स को भी हराया। गिलविल बोलते हैं, ये प्लेनेट लेवल 2 की टेक्नोलॉजी वाला है, बिना किसी बड़ी वजह के मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? मुझे 300 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स की निगरानी रखनी पड़ती है। बेन बोलता है, एलियंस हमारे प्लेनेट पर हमला कर रहे हैं और हम उनसे लड़े भी ना। गिलविल बोलते हैं, पर किसी एलियन के होने का यहाँ सबूत नहीं मिला है। तुम छोटे मोटे मामलों में दखल अंदाजी मत दिया करो। पर ये केविन, ये एक मुजरिम है। तुम कई बार नलवॉइड में सजा काट चुके हो। ग्वेन बोलती है, ये बदल गया है, सजा तो पूरी हो गई, अब ये हमारी मदद करता है, ऐसा बेन कहता है। पर गिलविल कहते हैं, प्लम्बर होने का ढोंग इसी ने किया है। तुमने जो बैज चुराया है उसे लौटाओ। केविन कहता है, मेरा बैज मत लीजिए सर, प्लीज। पर गिलविल उसे नलवॉइड की धमकी देकर उससे बैज ले लेते हैं, फिर उसे ऑफ कर देते हैं। अगर तुम लोगों ने प्लम्बर के काम में दखलंदाजी दी तो तुम सबको नलवॉइड में जाना पड़ेगा, तुम्हें भी बेन। फिर गिलविल चले जाते हैं। फिर तीनों इस गम में स्मूदी पीते हैं। बेन स्मूदी केविन को भी पकड़ाता है, जिसमें करेला और सलजम डला था, पर बेन को वो ड्रिंक पसंद थी। ग्वेन कहती है, उनके ऑर्डर्स ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, अब हम करें तो क्या करें? बेन कहता है, हम वही करेंगे जो करते आए हैं, एलियंस को धोएंगे, वो हमें नलवॉइड में डाल देंगे, ऐसा ग्वेन कहती है। और यहाँ केविन नाराज था क्योंकि उन्होंने उसका बैज ले लिया था। बेन बोलता है, हमें किसी फालतू बैज की जरूरत नहीं, जिसे सुनकर केविन बेन को पकड़ लेता है, फिर गाड़ी पर फेंकता है। मैं एक प्लम्बर बनना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी मॉम मेरे डैड के किस्से सुनाया करती थी, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम लोगों की मदद करने लगा। मुझे अपना बैज चाहिए, कहकर कार में बैठकर चला जाता है। फिर हम डियन एलियंस को काम करता हुआ देखते हैं, जिनके पास डार्क स्टार आता है और उन पिद्दी डियन एलियंस को मारने लगता है। वो उनके बेस की ओर बढ़ रहा था और जो भी आगे आता वो उन्हें ढेर कर देता। फिर वो हाइब्रिड हेड के रूम में पहुंच जाता है, जहां हाइब्रिड हेड उसे तुच्चा एलियन कहकर उस पर हाथ मारकर उसे दीवार पर चिपका देता है। डार्क स्टार, अच्छा हाथ मारते हो, कहकर उस पर पत्थर दे मारता है। लीडर बाहर आकर गुस्से में था, पर डार्क स्टार उस पर ब्लैक रे मारकर उसकी पावर एब्जॉर्ब कर देता है। लीडर पूछता है, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? डार्क स्टार बोलता है, एक छोटा सा सौदा। फिर हम अपनी कार रिपेयर कर रहे केविन को देखते हैं, जिसके पास ग्वेन आती है, जो उसके लिए कुछ पीने के लिए लाई थी। केविन कहता है, तुम भी बेन जैसी ही हो, करेले का जूस लाने वाली।
पर ग्वेन ने उसके लिए कोला लाया था और ग्वेन उसे देखने आई थी कि केविन ठीक है या फिर नहीं। ग्वेन उसके लिए छोटे छोटे मार्बल्स भी लाई थी जिसे एब्जॉर्ब करके वो उन मार्बल्स की पावर खींच सकता था। ऐसा अगर वो लड़ाई में करे तो फायदा ही फायदा होगा। पर केविन बताता है इतने छोटे छोटे बॉल से मैं ज्यादा ताकत नहीं सोख पाऊंगा। ग्वेन उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम अब क्रिमिनल नहीं हो केविन। दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी कबाब में हड्डी हाइब्रिड लीडर आ जाता है। नालायक इंसानों, मैं इस दुनिया से तुम्हारा सफाया कर दूंगा। केविन कहता है इनसे लड़ने की कसम तोड़नी ही पड़ेगी। इतनी अच्छी पप्पी मिलने वाली थी, अब तेरी पप्पी लूंगा। फिर उस पर पंचेस मारता है जिससे उसे इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो हाई लेवल किक मार देता है। ग्वेन उसे अपने मैना से पकड़ती है पर हाइब्रिड छूट जाता है। ग्वेन पर वो हमला करता है, उसकी शील्ड भी तोड़ देता है पर केविन उसका मुक्का अपने ऊपर खाकर ग्वेन को बचा लेता है। हाइब्रिड फिर से हाथ उठाता है पर इस बार बेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है टक्का लेनी है तो अपने साइज वाले से लो। फिर उसे घुमाकर बाहर फेंक देता है और उसे हिलने से मना करता है कि तभी वहां पर मैजिस्टर गिलबिल टेलीपोर्ट होते हैं जो कहते हैं मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये मुसीबत मोल ली ना। हाइब्रिड भी कहता है इन्होंने मुझ पर बेवजह हमला किया, कहा कि ये लोग प्लम्बर्स हैं। गिलबिल, मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूँ और तुम एलियन, तुमसे पूछताछ की जाएगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कि तभी यहाँ मेरा ऑर्डर चलता है कहकर डार्क स्टार वहां पर आता है जो उन सब की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। हाइब्रिड कह रहा था मैं क्यों, हमारे बीच सौदा हुआ था। डार्क स्टार बोलता है मैं कभी कभी वादे तोड़ देता हूँ, सिर्फ ग्वेन सेफ थी। बेन उससे लड़ने के लिए आगे आता है पर डार्क स्टार और जान लगाकर बेन को नॉर्मल कर देता है जिससे बेन को काफी दर्द हो रहा था। बेन ग्वेन से कहता है भागो, तुम ही हमारी उम्मीद हो, जिससे ग्वेन मैना उस पर फेंक कर वहां से भाग जाती है। डार्क स्टार कहता है कब तक भागोगी ग्वेन डार्लिंग, पर पहले इन्हें निपटा दूं। फिर डार्क स्टार ने उन्हें एक खुफिया जगह में कैद कर रखा था। गिलबिल कह रहे थे ये वही तो है जिसने मुझे खबर दी थी कि तुम झूठ मूठ के प्लम्बर्स बने फिर रहे हो। केविन कहता है उसने इस ढक्कन को भी धोखा दिया। डार्क स्टार वहां पर आता है। बेन कहता है तुम हमारे दुश्मन माइकल हो ना, जिसे सुनकर केविन भड़क जाता है। डार्क स्टार बताता है जब तुमने मुझे हराया मैं तबाह हो गया था पर कुछ हफ्तों में मेरी ताकत वापस लौट आई। अब मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। फिर वो अपना मास्क हटाता है जिसका चेहरा देखकर सब डर जाते हैं। फिर डार्क स्टार उनकी पावर एब्जॉर्ब करके अपनी भूख मिटाने लगता है जिसमें उन्हें काफी दर्द होने लगता है। डार्क स्टार उनकी पूरी पावर छीनना चाहता था, तभी ग्वेन आकर उसका चेहरा देखकर डर जाती है। तुम्हारा चेहरा पिचके हुए पपीते जैसा कब बन गया? डार्क स्टार बोलता है मेरे पास इनकी पूरी पावर्स है, तुम अकेली कुछ भी नहीं कर पाओगी। ग्वेन बोलती है मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वहां पर काफी सारे डीएन एलियंस आते हैं जो अपने बॉस के लिए आए थे। वो सब उस पर कूदते हैं पर डार्क स्टार एक एक करके सबकी पावर एब्जॉर्ब करके उन्हें फेंक रहा था। वो उनकी पावर खींचता ही जा रहा था। उतने में ग्वेन सभी को छुड़ाती है। फिर केविन सबकी जंजीरें खोलता है। गिलबिल उसे थैंक्स कहते हैं। वो हाइब्रिड की जंजीर नहीं खोलते। डार्क स्टार भी कह रहा था मैं इतनों को नहीं सोख सकता। फिर ग्वेन उस पर हमला करके बेन एको में बदल कर फिर सभी टीम वर्क के साथ डार्क स्टार को नीचे पटकते हैं। फिर बेन ह्यूमंगसौर में बदलकर उसके ऊपर इतनी जोरों से कूदता है कि पूरी खिड़कियां ही टूट जाती है। उसका तो पापड़ बन जाता है। उतने में डीएन एलियंस ने हाइब्रिड को भी यहाँ से ले जा लिया था। बेन को नॉर्मल होकर चक्कर आ जाते हैं पर बेन ठीक था। फिर गिलबिल उसे पिंजरे में डालकर नलवॉइड में भेज देंगे। गिलबिल हमारे हीरोज का काम देखकर खुश होकर उन्हें प्लम्बर्स बनाकर ग्वेन केविन को उनका बैच पकड़ा देते हैं पर बेन को नहीं देते क्योंकि उसके पास पहले से ही ओमनिट्रिक्स था। फिर चले जाते हैं। केविन इस बैच को अपनी मम्मी को दिखाने जाता है और इसी के साथ एक कमाल का लवेबल एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।